हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका बहुत 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 स्वागत है। जब आप घर बना रहे होते हैं तो बहुत बार आप उसके लिए एक प्लॉट खरीदते हैं, कई बार इंडस्ट्री के लिए भी लेते हैं। आज सिर्फ घर की बात करेंगे। हालांकि अब बहुत सारे शहरों में फ्लैट्स का रिवाज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्लॉट लेते हैं और उस पर घर बनाते हैं। या ऐसा होता है कि एक प्लॉट पर घर बना हुआ है वो खरीद लेते हैं। तो कम से कम हम उसमें कुछ सावधानियां रखें प्लॉट खरीदते समय, तो उससे हमें एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि ये प्लॉट हमारे लिए सूटेबल होगा या अनसूटेबल होगा, फ़ायदा देगा, नुकसान देगा, खुशियां देगा, गम देगा। हम अपने पुरखों से सुनते आए हैं कि ऐसा कोई भी प्लॉट जब बिल्कुल सामने अगर सूरज निकलता हो, यानी कि ईस्ट ओरिएंटेशन, ईस्ट की ओर, तो बहुत अच्छा माना जाता है। सही थे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी है। हमारे जो पोल्स हैं धरती के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, और सूरज ईस्ट से निकल के वेस्ट में डूबता है। तो ये दोनों ही ओरिएंटेशन अच्छे हैं। घर नॉर्थ की ओर हो, नॉर्थ की ओर फेसिंग प्लॉट हो, या ईस्ट की ओर फेसिंग प्लॉट हो, दोनों ही बेहतर है। तो हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी अगर सावधानियां बरतेंगे तो हमें उससे बाद में बहुत फायदे होंगे। अगर प्लॉट कोई बुरा ले लिया, कोई साउथ फेसिंग टाइप का है, साउथ में भी एक दो तो अच्छे होते हैं डोर्स, लेकिन कई बार साउथ हेल्प नहीं करता है। बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं, भूत प्रेत का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है, जीवन में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते हैं, आपके जमा किए हुए पैसे खर्च होते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लॉट खरीदने में सावधानी बरतें। वास्तु के नियमों के अनुसार अक्सर देखा गया है कि हम कभी भी ऐसा प्लॉट नहीं खरीदते हैं जो वर्गाकार या आयताकार ना हो, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप हो या एक स्क्वायर शेप हो, वही अच्छे प्लॉट माने जाते हैं। रेक्टेंगल तो खैर बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी कि दो साइड एक बराबर, दो साइड एक बराबर, समझिए 10 बाई 8, तो ये एक प्लॉट हो गया एक मीटर में। तो एक आपको एग्जाम्पल के लिए, तो इस टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं हमेशा अच्छे माने जाते हैं। जो स्क्वायर हैं वो भी अच्छे माने जाते हैं। कभी भी तिकोना प्लॉट, टेढ़ा प्लॉट, गोल प्लॉट, या 5 कोने निकले प्लॉट, 6 कोने निकले प्लॉट, ये अच्छे नहीं माने जाते। इनसे दूर रहें आप। इनको खरीदने का मतलब है मुसीबत मोल ले लेना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। वो सारे प्लॉट जो बेसिकली ईस्ट फेसिंग हैं बहुत अच्छे हैं, नॉर्थ फेसिंग हैं बहुत अच्छे हैं, इवन वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स भी कई बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे जो निवासी हैं वो बेहतर महसूस करते हैं। और कुछ बहुत विशेष परिस्थिति में ही कोई एक आधा प्लॉट जो साउथ फेसिंग होता है वो अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे फिर आप बड़े वास्तु एक्सपर्ट की राय लें तब उसको लें, उसके बिना ना खरीदें। बहुत सारे प्लॉट एल शेप्ड होते हैं, नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लेने के बाद फिर उसके ऊपर बहुत सारे आपको काम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं रहने लायक होते हैं। एल शेप्ड जो फ्लैट्स होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, मैं आपको बताऊँ, वो भी आपकी एनर्जी खा जाते हैं। इसके अलावा पंचकोणीय, षटकोणीय, यानी कि जिसके 5 कोण हों, 6 कोण हो, 8 कोण हों, ऐसे प्लॉट जिसकी मल्टीपल आकृतियां हों वो नहीं लेने चाहिए। गोल नहीं लेना चाहिए, त्रिकोण नहीं लेना चाहिए। त्रिकोण प्लॉट अगर इंडस्ट्री के लिए है, और वो भी ऐसी इंडस्ट्री जो फायर से रिलेटेड है, अग्नि से रिलेटेड है, मेटल को पिघला के कुछ बनाना है, उसके लिए अच्छा है, ले सकते हैं, कामयाब हो जाएंगे। तो त्रिकोण के बारे में बताया क्योंकि वहाँ पे फायर जोन आ जाता है त्रिकोण में, और चिड़चिड़ापन बहुत आता है। तो इस किस्म के प्लॉट्स हमें यूज़ नहीं करने हैं।
तो यहाँ पे आपको कोई पेट्रोल पंप हो गया, मेटल इंडस्ट्री होगी, वो आप कर लीजिएगा। शेरमुखी प्लॉट यानी कि जो आगे से चौड़ा होता है वो घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और देखा जाए तो वो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जो गौमुखी प्लॉट होता है, जो आगे से थोड़ा संकरा होता है और पीछे से चौड़ा होता है, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में शेरमुखी प्लॉट व्यापार के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन घर की हम बात कर रहे हैं तो घर के लिए वो गौमुखी प्लॉट जो होता है आगे से थोड़ा सा कम, समझो आगे का अगर एरिया 10 मीटर तो पीछे का 12 मीटर हो जाए, अच्छे माने जाते हैं। गौमुखी प्लॉट्स में अगर ईस्ट और वेस्ट का जो खास तौर से नॉर्थ साउथ का जो खास तौर से ओरिएंटेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और फिर एक बार वही बात निकल के आती है कि अगर ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट के ओरिएंटेशंस हैं तो बेहतरीन है। वो प्लॉट जिनका झुकाव दक्षिण की ओर हो नहीं लेने चाहिए, कम से कम भारत के संदर्भ में तो नहीं लेने चाहिए। दक्षिण की ओर अगर प्लॉट का झुकाव है और वो प्लॉट सपोज करो कि बड़े प्लॉट भी कई बार होते हैं 2 एकड़ के 5 एकड़ के, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पे 5000 गज के 10,000 गज के घर भी मिलेंगे। वहाँ पे अगर दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर प्लॉट का थोड़ा टिल्ट है तो वहाँ पे चलेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ये अलाउड है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं। इसके अलावा जब आप प्लॉट को चूज़ भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वाई जंक्शन के प्लॉट्स, यानी कि ये वाई जंक्शन बन जाता है नीचे से, वहाँ पे कभी ना लें। टी जंक्शंस के प्लॉट कभी ना लें। कोई भी ऐसी जगह जहाँ आके सीधा ऐसे सामने मकान और ये रोड आ रही है, ना लें। अदरवाइज़ आपके लिए हेल्थ और वेल्थ की परेशानियाँ इतनी हो जाएंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। जब आप घर का प्लॉट लें और अगर कहीं कोई बना बनाया ले लिया तो आप देखो तो कहीं उसमें ख़ास तौर से साउथ और वेस्ट में बेसमेंट ना हो। अगर साउथ और वेस्ट में बेसमेंट हुआ तो मुसीबतों की एक नई कड़ी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब आप प्लॉट लेते हैं तो मिट्टी का भी चेकअप करना चाहिए, हालांकि उसके बहुत सारे विधान हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, एक 18 इंच बाई 18 इंच बाई 18 इंच यानी कि 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का एक खड्डा खोद लें उसमें, अगर नया प्लॉट है, और उसमें पानी भर लें। अगर मिट्टी कम पानी सोखती है और थोड़ा पानी बच जाता है तो ज़मीन ठीक है, अच्छी है, और अगर पूरी ही सोख के चला जाए पानी तो फिर वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा खोद के देख लें ज़मीन को 2-3 फुट 4 फुट, अगर वहाँ से कोई गाय का सींग निकलता है, कोई पत्थर, ईंट, सोना, जिंक, पीतल के टुकड़े मिले तो अच्छा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब उसमें हम ये 2-3-4 फुट का खड्डा खोदें और हमें उसके अंदर से कोई सांप, बिच्छू, बोन्स, हड्डियाँ, कोयला, दीमक या दीमक के अंडे वगैरह, कॉटन, रुई वगैरह, लकड़ी के टुकड़े, पुरानी कोई चीज़ें, वो अच्छी नहीं मानी जाती। वो ज़मीन ही ख़राब है, अपने साथ कहीं ना कहीं आपके लिए वो दुर्भाग्य लेकर आती है। तो जब भी आप प्लॉट ले रहे हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इससे आपके घर में वेल्थ और हेल्थ में वृद्धि होगी, बेहतरी होगी। छोटी छोटी सावधानियां हैं, करेंगे तो आपके काम आएंगे। कैसा लगा आपको एपिसोड? घर हो तो ऐसा के अंदर प्लॉट चूज़ करने के लिए तो हमें लिख भेजिएगा फीडबैक के अंदर, ख़ास तौर से डिस्क्रिप्शन में नीचे ईमेल एड्रेस दिया है। अगले अंक में ज़रूर जल्दी आपसे मिलेंगे, लिंक आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।